सबसे पहला सवाल तो यह है कि एनटीए अगर इसमें नाकाम रही तो क्या इसके अधिकारियों के खिलाफ और पेपर लीक करने वाले स्टूडेंट्स के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो स्टूडेंट्स का क्या होगा जो रात रात भर पढ़ाई कर रहे थे। 2 सालों तक उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी को कुर्बान किया। नीट की तैयारी कर रहे चंद नौजवानों की पैसा और पावर के नशे ने लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत को बर्बाद कर दिया। ये पेपर का बार बार लीक होना भारत के एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करता है। मई 2026 को जब नीट का एग्जाम देने के लिए 22 लाख स्टूडेंट्स अपने घरों से निकले थे तो उन्होंने अपने आप में ख्वाब देखा था कि वो बहुत जल्द अच्छे मार्क्स लाकर एक डॉक्टर बनेंगे या फिर कम से कम मेडिकल की किसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इनका ये ख्वाब हकीकत में बदलता, एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने दोबारा नीट एग्जाम लेने का आदेश दे दिया। वजह रही पेपर लीक का मामला। अब आइए आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबरें फिर रही थी कि राजस्थान के सीकर से नीट का पेपर लीक हो चुका था, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए एग्जाम से 1 दिन पहले यानी 2 मई को केरला के कई स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका था। ये शुरुआती जानकारी अभी मिली है और आज अचानक नेशनल टेस्ट एजेंसी ये ऐलान करती है कि देश में दोबारा नीट के एग्जाम लिए जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो स्टूडेंट्स का क्या होगा जो रात रात भर पढ़ाई कर रहे थे। 2 सालों तक उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी को कुर्बान किया। क्लास करने के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर का रोजाना सफर तय करते रहे। उन बच्चों के वालिदैन यानी माता पिता का क्या होगा जिन्होंने सख्त गर्मी, कड़ाके की सर्दी और तूफानी बारिश के बावजूद रोजंदारी पर काम करते करते अपने बच्चों की लाखों रुपए की फीस भरी थी। लेकिन उनकी मेहनत, उनके ख्वाब, उनकी कमाई सब कुछ बर्बाद हो गई। अब बच्चों को दोबारा तैयारी करनी होगी। नीट की तैयारी कर रहे चंद नौजवानों की पैसा और पावर के नशे ने लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तो इन चंद नौजवानों की सनक और गलती का खमियाजा देश के 22 लाख स्टूडेंट्स क्यों उठाएंगे? उन्हें क्यों इनकी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पेपर लीक के इस कांड के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या वो नौजवान जिम्मेदार है जो शॉर्टकट के जरिए अपना करियर बनाना चाह रहे थे, या वो एजेंसी जिम्मेदार है जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो नीट के पूरे देश में सेफ और सिक्योर एग्जाम्स को कंडक्ट करवा दी, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए? आखिर इसके पीछे दोनों में से जिम्मेदार कौन है? अपने आप को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाली मोदी सरकार को एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो सेफ और सिक्योर एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती। यहाँ 2 सवाल बहुत अहम पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि एनटीए अगर इसमें नाकाम रही तो क्या इसके अधिकारियों के खिलाफ और पेपर लीक करने वाले स्टूडेंट्स के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये देश को कमजोर करने वाली एक आतंकी घटना के बराबर है, जिसने देश के 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया है, जिसने देश के एजुकेशनल सिस्टम को चैलेंज किया है। दूसरा सवाल जनता के अलग अलग सेक्शन से सामने आ रहा है कि अब कहां गया गोदी मीडिया? क्या अब भी वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर खबरें परोसते रहेंगे, या देश के एजुकेशनल सिस्टम पर भी कोई रिपोर्ट करेंगे या कोई डिबेट करेंगे? या फिर उनके अंदर ये इतनी हिम्मत है कि वो नीट के पेपर लीक के मामले में मोदी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करेगी? या अभी भी नीट के पेपर लीक के बजाय हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट करते रहेंगे, खबरें परोसते रहेंगे और नौजवानों को मजहब के नाम पर बांटने का काम करते रहेंगे? किसी भी देश में, जी हाँ, किसी भी देश में पेपर का बार बार लीक होना कोई अच्छी अलामत नहीं मानी जाती है। ये वहाँ के नाकारा और निकम्मे हो चुके एजुकेशनल सिस्टम को दर्शाता है। ये पेपर का बार बार लीक होना भारत के एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करता है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी ये पहचान बन रही है कि यहाँ पर जब चाहे तब कोई भी स्टूडेंट्स पेपर लीक करके या कॉपी करके अपनी डिग्रियां हासिल कर सकता है। अगर हमारी यही पहचान दुनिया में बनती रहेगी तो फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना होगा। शुक्रिया।